जो हम पोएम पढ़ रहे हैं चाइल्डहुड, और इस चाइल्डहुड पोएम के पोएट कौन है? मार्कस नेटन। हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा कि पोएट जो हैं वो कौन हैं, कब उनका जन्म हुआ, कब उनका डेथ हुआ या नहीं हुआ, है ना। वापस वीडियो देखेंगे, वापस मुझे बताएंगे। प्लस हमने लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ी और पोएम की समरी भी पढ़ी। अब आज इस पार्ट सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे? स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशंस। सो अपने बुक्स ओपन करें, अपनी कॉपीज लें, क्योंकि संग संग में हमें वर्ड मीनिंग्स भी लिखने हैं ना। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपना कहाँ चला गया? मार्कस जो हैं वो अपने बचपने की बात कर रहे हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं। वो बता रहे थे, हमने देखा था, वो जब मात्र 15 साल 7 महीने के थे तब उन्होंने इस पोएम की रचना की थी। तो उस टाइम वो पोएम लिखते वक्त वो क्या कह रहे हैं? द वेरी फर्स्ट स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपना कब चला गया? वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11? क्या तब चला गया व्हेन माई 11 ईयर्स कम टू एंड? मेरा जो 11 साल का समय था वो समाप्त हो चुका था। इट मीन्स जो पोएट हैं मार्कस हैं, उन्होंने 11 साल कंप्लीट कर लिए थे। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन? क्या यह वही समय था व्हेन ही अंडरस्टैंड क्लियरली? जब वो बिल्कुल आसानी से उनको समझ में आने लगा। क्या समझ में आने लगा? क्या रियलाइज करने लगे वो? दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। उनके ज्योग्राफी की जो टीचर है, भूगोल की टीचर है, उन्होंने बहुत सारी जगहों के बारे में मार्कस को बताया, बट ही डिडंट टेल एनी प्लेस अबाउट हेल एंड हेवन। जैसे पोएट 11 ईयर्स कंप्लीट करते हैं, वो एक बात रखते हैं कि मेरी टीचर ने तो कभी भी नहीं बताया कि हेल होता है और हेवन होता है। इट मीन्स मैं बड़ा होने लगा हूँ, ये ज्योग्राफी की बातें सच हैं और ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, और इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं होता और मैं बचपना छोड़ रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ। आई एम बिकमिंग एन एडल्ट। चाइल्डहुड एज को वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। सेकेंड स्टेंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? अगेन द पोएट अराइजेज अ क्वेश्चन, मेरा बचपना कब चला गया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी? अगेन द पोएट इज पुटिंग क्वेश्चन। हमने जब इसका पोएम की समरी पढ़ रहे थे, लिटरेरी डिवाइस यूज़ कर रहे थे, हमने सेकंड के लिए क्या पढ़ा? द पोएट हिमसेल्फ फीलिंग ईगो। उसमें पोएट में थोड़ा ईगो आ गई थी, प्राउड आ गई थी। एंड ही रियलाइज एंड ही सेड कि यार क्या ये वही टाइम है व्हेन आई रियलाइज अ पर्सन हु इज़ फुली ग्रोन एंड, यहाँ पे जो हम कह रहे हैं एडल्ट कौन होता है बच्चों? एडल्ट कौन होता है? अ पर्सन हु इज़ फुली ग्रोन अप और डेवलप्ड। पोएट कह रहे हैं कि मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं बड़ा हो गया हूँ, बालिग हो गया हूँ। वाई ही सेड सो? बिकॉज ये क्या कह रहे हैं? ऑल दे सीम्ड टू बी। ये कह रहे हैं कि जो प्रीस्ट हैं, जो बड़े बड़े लोग उपदेश देते हैं, क्या इनको कैसे रियलाइज़ हो गया कि वो बड़े हो गए हैं? दे टॉक्ड ऑफ लव। बड़े लोग जो हैं, फादर्स जो हैं हमारे चर्चेज़ के, वो क्या करते हैं? वो प्यार की बातें करते हैं। वो क्या करते हैं? डिलीवर ए सरमन और रिलीजियस एड्रेस। जब हमें अपना रिलीजियस एड्रेस देते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं, तो वो हमें क्या बताते हैं कि लोगों से प्यार करा करो, लड़ाई झगड़े मत करा करो। बट पोएट क्या रियलाइज़ करते हैं? बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। जो प्रीस्ट हैं, हमें उपदेश देने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? दे बिल्कुल भी लविंगली एक्ट ही नहीं करते हैं। उनका जो भी रवैया होता है वो जो कहते हैं उसके अनुसार नहीं चलता है। एक्ट मीन्स डू समथिंग। ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि प्यार की बातें कर रहे हैं। वो हमें उपदेश देने के बाद में वो वहीं पे लड़ाई झगड़ा या कोई गलत बात करना या झूठ बोलना उसमें संलिप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्या वॉज दैट द डे? क्या ये वही दिन है जब मैं बड़ा हो रहा हूँ, जब मैं चाइल्डहुड को कंप्लीट कर चुका हूँ? इन द थर्ड स्टेंजा,
समझ में आ रहा है ना बच्चों? हमने जब बात की थी पहले स्टेंजा में रैशनलिज्म की, सेकंड स्टेंजा में हिपोक्रेसी की, और थर्ड स्टेंजा में बताइए हम किसकी बात कर रहे थे? हिपोक्रेसी के बाद में हम पाखंड के बाद में किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअलिटी की। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कब चला गया? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, क्या तब चला गया जब मैंने ये रियलाइज़ किया, मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया कि ये जो मेरा दिमाग है यह मेरा स्वयं का है। इतने दिनों तक तो बच्चा क्या करता है, बड़े जो कह देते हैं उसे फॉलो अप करता है, लेकिन इन फ्यूचर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 11 ईयर्स द पोएट यूजेज हिज ओन माइंड, हिज ओन थॉट्स, अपने खुद के विचार, अपने खुद के दिमाग में जो पनपते हैं उनको वो एक्सप्रेस करने की क्षमता रखता है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, विच एवर वे आई चूज़, जैसा मैं पिक आउट करना चाहता हूँ, जैसा मैं चुनना चाहता हूँ, मैं अपने विचारों को उस तरीके से रखता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, यहाँ पे प्रोड्यूसिंग थॉट्स का मतलब होता है एन आइडिया, इट सेम्स टू बी ए फीलिंग ऑफ प्राउडनेस। यहाँ पे जो उनके दिमाग में विचार आते हैं उनके बारे में पोएट कह रहे हैं दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, दूसरे किसी भी व्यक्ति विशेष के विचारों को मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं किसके विचारों को बोल रहा हूँ? द माइंड, वट एवर थॉट्स कम्स इन माई माइंड, सो बट माई ओन एंड माइन एलोन, सिर्फ मैं मेरे और मेरे ही विचारों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। वॉज दैट द डे, क्या यह वही दिन है जब मैं अपना बचपना खो चुका हूँ? लास्ट स्टेंजा क्या कह रहे हैं? अभी तक हमने हर स्टेंजा की फर्स्ट वर्ड में व्हेन पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? लास्ट स्टेंजा, फोर्थ स्टेंजा में वेयर, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कहाँ चला गया? अभी तक तो हम कह रहे थे कब चला गया, अब हम क्या कह रहे हैं? मार्कस क्या बताना चाह रहे हो कि मेरा बचपना कहाँ चला गया? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ऐसी जगह चला गया विच इज़ नो लॉन्गर रिमेंबर्ड, अब मैं उसे याद ही नहीं कर पा रहा हूँ, उस जगह विशेष को मैं भूल चुका हूँ। दैट्स हिडन, हिडन मीन्स छुपा हुआ, बीइंग आउट ऑफ साइट। इन एन इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट फेस जो मासूम बच्चा होता है उसका चेहरा आपने देखा? छोटा बच्चा शिशु, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है, और कभी हम थोड़ा सा उसे कोई खिलौना दिखाते हैं तो उसके जो अलग ही हाव भाव आते हैं उसके बारे में। तो ये कह रहे हैं कि क्या वो एक छोटे बच्चे के चेहरे में जाके मेरा बचपना छुप गया है क्या? दैट्स ऑल आई नो, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ दैट आई लॉस्ट माई चाइल्डहुड। और इस तरीके से जो पोयम है उसको लेते हुए कवि बहुत ही आसान शब्दों में बताते हैं, नाउ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपने विचारों को व्यक्त करना जानता हूँ। तो बच्चों पोयम हो गई है कंप्लीट। पोयम के वर्ड मीनिंग्स आप संग संग में करेंगे, इसको वापस रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे? स्टेंजा वाइज क्वेश्चन एंड कंप्रिहेंशन। लेकिन तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो के लिए।